सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जो बच्चे 9 पास करके 10 में गए हैं, मतलब 10वीं कक्षा में इस साल परीक्षा देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। निपात व्याकरण पर आधारित आज का वीडियो मैं 10वीं के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो व्याकरण विभाग होता है पार्ट सी में, उसमें निपात पहचानिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको उसकी समझ नहीं होगी तो आपको ऐसे ही ये नंबर गंवाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप अगर 5-10 मिनट निकाल कर ये वीडियो देखोगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको एकदम से सिंपल सा ये टॉपिक लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो ये केवल सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको कुछ ही समय में समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने अब तक जितने भी व्याकरण पर आधारित वीडियो बनाए हैं, या तो 10वीं के किताब परिक्षितिज पर आधारित पाठ पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, और आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियो बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक निपात। जो अव्यय किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। जो अव्यय पद क्या होता है, तो अव्यय पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, अव्यय का अर्थ समझाया है, अव्यय के अलग अलग विभाग को समझाया, उदाहरण देकर मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो अव्यय की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो निपात भी एक अव्यय पद है। तो जो अव्यय किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ही, तो, भर, तक, मात्र अथवा केवल और भी, ये सारे निपात अव्यय पद हैं, इसको निपात कहते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे किया गया है वो देख लीजिए। जैसे कि ही निपात है तो बस आप ही आएंगे, तो आपको बोर्ड में ऐसा पूछा जाएगा, जैसे कि उदाहरण दिया जाएगा कि बस आप ही आएंगे। तो ऐसा सिंपल सा उदाहरण आपको दिया जाएगा और प्रश्न किया जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य से निपात अलग करके लिखिए, तो निपात पहचानिए। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ऐसा अव्यय पद जो शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देता है, तो यहाँ पर जो ही शब्द है वो आप पर विशेष बल दे रहा है, आप इस शब्द या पद पर विशेष बल दे रहा है, आप ही। तो ये जो ही पद है, ही शब्द है, वो निपात अव्यय है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। आगे है तो, तुम तो कुछ और ही बता रही थी, तो निपात है। भर, वह दिखाई भर देता है, तो भर यह दिखाई शब्द पर जोर दे रहा है, बल दे रहा है, तो भर ये निपात है। आगे है तक, सड़क तक तो चल ही सकते थे, तो यहाँ पर सड़क तक, तो सड़क इस शब्द पर तक यह निपात बल दे रहा है, इसलिए तक ये निपात अव्यय है। आगे है मात्र या केवल, तो मुझे विषय की जानकारी मात्र है, आपको केवल नाम लिखना है, तो जानकारी मात्र, तो मात्र यह शब्द जानकारी शब्द पर बल दे रहा है, या तो आपको केवल नाम लिखना है, तो आपको इस शब्द पर केवल यह शब्द बल दे रहा है, तो ये निपात है। भी, कुछ भी कहो, सुनता कोई नहीं, तो कुछ इस शब्द के बाद भी शब्द आया है जो निपात है, क्योंकि वह कुछ इस शब्द पर बल दे रहा है। तो इस प्रकार से 10वीं बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से निपात पहचानिए, तो अलग करके लिखिए। तो आप सिंपल सा टॉपिक है कि जो शब्द, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद आकर उस शब्द पर बल देने का कार्य कर रहा है, तो वह निपात है। आपको उसको अलग से नीचे एरो करके उसको लिखकर निर्देशित करना है कि यह मतलब ही यह निपात पद है।
निपात अव्यय है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप इसके नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको निपात को सरलता से कैसे पहचाने वो समझाया है। आगे मैं और व्याकरण पर आधारित वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।